की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब, आम आदमी, आम आदमी, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। आज दिल्ली के लोगों के पानी के हक की लड़ाई के लिए पानी के सत्याग्रह में आपसी के अनिश्चितकालीन अनशन के तीसरे दिन के ऊपर मंच पर उपस्थित भारत के संसद की सबसे बुलंद आवाज, जब वो संसद में बोलते हैं तो जो सरकार के नुमाइंदे बैठे होते हैं वो और जो हमारे स्पीकर साहब होते हैं उनकी शक्लें देखने लायक होती है। मैंने बहुत बार महसूस किया है। राज्यसभा के सांसद आदरणीय भाई संजय सिंह जी, दिल्ली सरकार में मंत्री, दिल्ली प्रदेश आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय गोपाल राय जी, हमारी बहुत ही डायनामिक मंत्री बहन आतिशी जी, मैं आपको एक संज्ञा देना चाहता हूं। आज आपके साहस को, आपकी हिम्मत को, आपके जज्बे को सलाम करना चाहता हूं और आपको आज आयरन लेडी का नाम दे रहा हूं। अभी मेरे भाई ने दिया था। आप, मुझे बहुत गर्व है इस बात पर कि आम आदमी पार्टी में हमारे पास एक महिला नेता है जो आयरन लेडी है, जिसके अंदर बहुत जज्बा है, हिम्मत है, साहस है। बहुत मुश्किल काम होता है, कहना होता है, हर कोई अरविंद केजरीवाल नहीं हो सकता। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने अनशन करके दिखाया 15 दिन का, तो वो करोड़ों में एक व्यक्ति है। ऐसे लोग होते नहीं है। ऐसे ही मैं कहना चाहता हूं आतिशी जी कि आपने जो हिम्मत की है, आज तीसरा दिन है, पता है अनिश्चितकालीन है, जब तक कान पे जू नहीं लगेगी या भगवान उनकी वो सीधी नहीं होगी नजर, तब तक आपको अनशन में बैठना है। लेकिन आपकी हिम्मत को दाद देता हूं मैं और मैं सलाम करता हूं कि आपने पूरी तमाम दिल्ली के लोगों को दर्द को समझा और आप अनशन पे बैठी हुई है। ये कोई अनशन ऐसे नहीं, अभी तमाम हमारे वक्ताओं ने पहले बताया आपको, बहुत प्रयास किए। जल मंत्री होने के नाते आतिशी जी ने बहुत प्रयास किए। जिसके हाथ जोड़ने उसके हाथ जोड़ लिए, जिसको रिक्वेस्ट करनी उसको रिक्वेस्ट कर ली, हरियाणा सरकार से रिक्वेस्ट कर ली, हिमाचल से रिक्वेस्ट की, वो पानी देने को राजी भी हो गए। लेकिन बीच में हरियाणा हर तरह का प्रयास करने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, उनसे निवेदन किया कि आप, जो हरियाणा की सरकार है वो आपके इशारे पर 100 MGD पानी कम दे रही है, जिससे दिल्ली के 28 लोग प्रभावित हो रहे हैं। 28 लाख लोगों का जो पानी का हिस्सा है वो रोक दिया है हरियाणा की सरकार ने। मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप 3 दिन का 2 दिन का समय आपके पास, आप उनको आदेश करें कि हमारा पानी दे दें। नहीं तो मेरी मजबूरी है, मुझे अपने दिल्ली के लोगों के लिए, दिल्ली के लोगों की हितों की रक्षा के लिए मुझे अनशन पर बैठना पड़ेगा। लेकिन उस व्यक्ति के जो तानाशाह है उसके कान पे जू नहीं रहेगी, उसने कोई ध्यान नहीं दिया साथ में, और मजबूरी में बहन आतिशी को यहां पर आज लगातार 3 दिन हुए अनशन करते हुए। मानवता की बात होती है, पानी पिलाना। अभी सुभाषिनी अली जी, मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं। सीपीआई एम की पोलित ब्यूरो की सदस्य है, पूर्व सांसद हैं, आपका बहुत धन्यवाद। आप आतिशी को यहां पर अपना समर्थन देने के लिए, आम आदमी पार्टी को समर्थन देने के लिए, दिल्ली के लोगों की हक की लड़ाई में अपना समर्थन देने आई है, उसके लिए आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। 1994 में समझौता हुआ था, 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर रहा था, उसमें तय हुआ था कि जितना पानी 1005 MGD पानी दिल्ली के लिए तय किया था। उस टाइम दिल्ली की जनसंख्या 1 करोड़ थी। 1994 से आज 30 साल हो गए, 30 साल में दिल्ली की जनसंख्या 3 करोड़ हो गई, तो पानी भी 3 गुना होना चाहिए था। इतने ही लोग हरियाणा में रहते हैं, उनको 6000 MGD पानी मिलता है, और हमारे दिल्ली के लोग अभी तक 1000 MGD में पानी गुजारा करते थे, उसमें भी 100 MGD कम कर दिया। इसके पीछे का क्रोनोलॉजी समझिए आप क्या है। 4 तारीख को रिजल्ट आया, उससे पहले तक दिल्ली के लोगों की एक माइंड सेट किया उन्होंने। वो कहते हैं कि विधानसभा के अंदर हम अरविंद केजरीवाल को वोट देंगे, आम आदमी पार्टी को वोट देंगे और पूरे बहुमत के साथ आपकी सरकार बनाएंगे क्योंकि आप अच्छा काम करते हो। लेकिन केंद्र में उनका माइंड सेट है कि वो हमेशा हमको वोट नहीं ज्यादा नहीं देते, और उन्हें दिल्ली के लोगों ने 7 के 7 सांसद उनको जिता के दिए। लेकिन मुझे शर्म आ रही है उन सभी 7 सांसदों पर, जीतने के बाद अगले दिन पानी कम कर दिया गया और 7 के सांसद इतने बेशर्म हो गए कि एक भी नहीं गया हरियाणा से बात करता। जश्न मना रहे हैं इस बात का।
मटके फोड़ रहे हैं। मतलब ये पराकाष्ठा है घटिया राजनीति की कि आपको तो दिल्ली के लोगों के लिए लड़ाई करनी चाहिए थी। आप भारतीय जनता पार्टी के हैं, आप अपने प्रधानमंत्री के पास जाते, आप अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री के पास जाते, आप उनसे बात करते कि साहब दिल्ली के लोगों के साथ अन्याय मत कीजिए। और मैं कहना चाहता हूं मोदी जी आपसे इस मंच के माध्यम से, आप जो करना कर लीजिए हमारा, आपने कुछ छोड़ा भी नहीं, जो आप कर सकते लगातार कर रहे हैं। आपने हमारे मनीष सिसोदिया जी को 1.5 साल से 1 साल से जेल में डाल रखा है। आपने हमारे भाई संजय सिंह को 6 महीने जेल में डाल के रखा, कोर्ट ने कहा कुछ नहीं और छोड़ दिया। आपने अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल रखा है। इतना लंबा 26 पेज का ऑर्डर दिया न्यायबंधु जी, जिनकी बात हुई सुभाषिनी जी कर रही थी, ऐसी साहसी महिला भी हमारे देश में। 26 पेज का बहुत शानदार ऑर्डर लिखा उन्होंने, जजमेंट लिखा उन्होंने। उसमें लिखा कि इस केस में कुछ नहीं है, इसमें कोई सबूत नहीं है और कहीं कोई अरविंद केजरीवाल का कोई लेना देना नहीं इस केस से। लेकिन मोदी जी ने रात को ही गर्म कर दिया, बुला लिया अमित शाह, क्या हो रहा है, बुलाओ ईडी के डायरेक्टर को, उसको बोलो सुबह कोर्ट खुलने से पहले बाहर खड़ा होगा वहां पे और हाई कोर्ट में जाओ। और बड़ी पराकाष्ठा है ये कि कोर्ट का ऑर्डर लिखा नहीं गया, जो लोअर कोर्ट का ऑर्डर इस पर नहीं आया, नेट में नहीं आया, बोर्ड में नहीं आया, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट बोला हम इसको स्टे कर रहे हैं, हाई कोर्ट बोला हम इसको स्टे कर रहे हैं। वो तो हमारे में धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे अभिषेक मनु सिंघवी जी, बहुत शानदार वकील है, वो अड़ गए। उन्होंने कहा कोर्ट का मतलब ऑर्डर आपके पास आया नहीं और आपने स्टे कर लिया, ये कहां का कानून है। तो ये सब कुछ चल रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं मोदी जी आपने सब कुछ कर लिया और जो करना कर लीजिए। हमारे तमाम विधायक उनको भी जेल में डाल दीजिए, हमारे मंत्रियों को जेल में डाल दीजिए, लेकिन दिल्ली के लोगों से बदला मत लीजिए, दिल्ली के लोगों से बदला मत लीजिए। मान लिया कि दिल्ली के लोग आपको नकार देते हैं, आपको 98 से आपको नकार रखा है, 98 में वोट नहीं दिया आपको, 2003 में वोट नहीं दिया आपको, 2008 में वोट नहीं दिया, 2013 में वोट नहीं दिया आपको, 2015 में वोट नहीं दिया आपको, 2020 में वोट नहीं दिया आपको। आपकी हालत खराब कर दी, कभी 3 सीट, कभी 8 सीट, कभी 7 सीट देके आपकी छुट्टी कर दी। तो आप दिल्ली के लोगों से बदला मत लो, जो करना है हमारा कर लीजिए, कर रहे हैं जो कर रहे हैं आप और भी कर लीजिए। तो मैं पुनः बहन आशी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि दिल्ली के तमाम लोग, पूरी आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, मेरी विधानसभा के सभी साथी, सभी लोग, पूरी दिल्ली आपके साथ है। जब लोगों से बात होती है तो लोग कहते हैं कि वाकई ऐसी महिला को हमने देखा नहीं, इतनी पतली सी महिला, कमजोर सी, और वो फिर लग गई अनशन पे, जैसे अभी सुभाषिनी जी कह रही थी कि पहली पतली लड़की हमारी है, और लेकिन हिम्मत देखो। तो आपको, हम सब लोग आपके साथ हैं, आप पूरी ताकत से संघर्ष करिए, पूरी दिल्ली के लोग आपके साथ हैं। और जो अन्याय ये लोग कर रहे हैं इसका इनको सबक जरूर मिलेगा। अभी भगवान राम ने श्राप दिया इनको थोड़े दिन पहले, अभी जब उन्होंने राम की बात की, राम को लेके आए तो भगवान राम ने श्राप दे दिया। अब दिल्ली के लोग देंगे श्राप इनको, देखना आप। अभी 6 महीने 7 महीने के बाद चुनाव है दिल्ली के अंदर फिर, और मैं फिर कहना चाहता हूं, पहले हम 67 थे, फिर 62 थे, इस बार 70 में 70 हम लोग आ रहे हैं। आपको कहना चाहता हूं, आप सब लोग चिंता मत करिए, पूरी ताकत से लगे रहिए, अगली बार 70 की 70 सीट हमारी आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।